वेलकम बैक। आई एम नवीन फ्रॉम केएस क्लासेस। तो आपका फिर से स्वागत है आपके चहिता चैनल केएस क्लासेस पे। तो आप पढ़ते रहिए और इस कोरोना के महामारी में आप डरिए मत, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और लड़ने के लिए क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ घर में रहना है। तो घर में रहिए आप और आप पढ़ते रहिए। तो मैं क्या बताया था पिछले क्लास में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन को किस तरह से लिखते हैं, प्रॉपर नाउन को कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। तो हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन कोई खास नाउन होता है, यानी कि जब भी किसी को खास बनाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन को जब भी हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। उसके बाद बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद क्या बताया था आपको कि प्रॉपर नाउन जब कंट्री के रूप में हो तो उसके साथ नॉर्मल प्रयोग हो रहा है तो नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही प्रॉपर नाउन अगर वार कर रहा है, बैटल कर रहा है, युद्ध कर रहा है तो क्या कर देंगे, उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है और वह बन जाता है प्लूरल। उसके बाद मैं बताया था कि आपको पढ़ाऊंगा कॉमन नाउन। मेरा 2 नंबर जो है कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था पूरा डिटेल से। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले क्लास को जाकर देखें, तब भी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगी। और पिछले क्लास जब देखें उसके बाद ही भी यहाँ पर आए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइए। तो कॉमन नाउन क्या होता है, तो मैंने बताया था कॉमन नाउन कि यहाँ पर जो भी वस्तु को आप देख रहे हैं सबके सब कॉमन नाउन ही है। बशर्ते कि आप जैसे मान लो कि आपने बोला पेन, आपने बोला बॉय, आपने बोला गर्ल। तो गर्ल बोलने से क्या एक गर्ल के बारे में बोध हो रहा है? नहीं ना। बॉय बोलने से क्या एक बॉय के बारे में बोध हो रहा है? जैसे ही आपने बॉय बोला, कोई सा भी बॉय हो गया, धरती पर जितना बॉय है सभी बॉय के बारे में जानकारी हो गई। तो बॉय बोलने से पूरा बॉय का बोध हो रहा है, यानी कि बॉय के जात का बोध हो रहा है। अगर गर्ल आपने बोला तो गर्ल, सभी गर्ल के बारे में आपने बोल दिया। अगर पेन बोला तो सभी पेन के बारे में बोल दिया। मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि मैंने आपको अगर पेन लाने के लिए भेजूंगा तो आप कौन सा पेन लेकर आइएगा। मैंने बोला कि जाओ बाबू पेन लेकर आओ, तो जाओगे तुम मार्केट पेन लेकर चले आओगे, कोई सा भी पेन मिलेगा आप लेकर चले आओगे। लेकिन मैंने अगर इसी पेन को खास बना दूं, कहूं कि जाकर रिलायंस का पेन लेके आओ, तो रिलायंस ही लेकर आओगे। तो रिलायंस क्या हो गया, खास हो गया। तो खास होता है तो प्रॉपर बन जाता है, लेकिन जब तक खास नहीं है तब तक क्या है, कॉमन है। पेन के जात के बारे में मैंने बोला कि पेन लेकर आओ, मान लेने की कोई सा पेन लेकर के आओ। अगर मैंने बोला काऊ, काऊ भी क्या है, एक प्रकार का कॉमन नाउन है। काऊ बोलने से क्या हो गया, पूरा के पूरा गाय, कैसा भी गाय हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, सभी के गाय के बारे में मैंने एक बार में ही बोल दिया। तो काऊ बोल दिया तो क्या हो गया, कोई सा भी गाय हो गया। मैंने बोल दिया डॉग, तो डॉग भी क्या है, डॉग भी तुमको, डॉग भी तुमको एक क्या है, कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन का डिफिनेशन क्या निकल के आया है, जब भी किसी नाम यानी कि वैसा नाम जिस नाम से पूरे जात के बारे में बताया जा रहा है उस नाम को हम लोग बोल देते हैं कॉमन नाउन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन नाउन इज अ कास्ट एंड क्लास, कास्ट एंड क्लास। कॉमन नाउन इज अ कास्ट मतलब जात, एंड वर्ग, जाति या वर्ग के बारे में, जाति या वर्ग है। कॉमन नाउन क्या है, जाति या वर्ग है। या फिर हम इसको दूसरे रूप में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, इट शो द कास्ट एंड क्लास। यह क्या दिखाता है, इट शो, यह दिखाता है द कास्ट एंड क्लास, वर्ग या जाति को, वर्ग या जाति को दिखाता है। यह दिखाता है या तो जात होगा या तो फिर कोई ना कोई वर्ग होगा। मतलब वर्ग कहने का मतलब कि
किस वर्ग का लड़का, हमने बोला कि 8वें वर्ग का, तो 8वां वर्ग तो पुराना हो गया, तो वहां पे हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया एग्जाम्पल में, पेन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया। इस तरह के एग्जाम्पल मैंने लिखा। जैसे अगर मैंने आपको बोलूं टीचर, तो टीचर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। टीचर बोलने से सभी टीचर के बारे में बोध हो रहा है, किसी एक टीचर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, टीचर के बारे में कहा जा रहा है। तो टीचर एक प्रकार का कॉमन नाउन है। ठीक है। हमने बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी क्या है, कॉमन नाउन है। ईटीसी आप लिख दीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन कैसा नाउन है। तो आप करें इसको नोट डाउन, फिर मैं आपको कराता हूं एग्जाम्पल। अगर मैं कॉमन नाउन पे कोई एग्जाम्पल कराऊं आपको, अगर मैं कॉमन नाउन पे कोई एग्जाम्पल कराऊं, जैसे मैंने सेंटेंस के रूप में कोई एग्जाम्पल लिख दिया सेंटेंस के रूप में, तो सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल लिखने से क्या हो गया, मैंने लिख दिया द स्टूडेंट आर रीडिंग, स्टूडेंट आर रीडिंग। फिर मैंने लिख दिया द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। फिर मैंने लिख दिया स्टूडेंट इज रीडिंग। फिर मैंने लिख दिया स्टूडेंट इज रीडिंग। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बाबू इन चारों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस राइट लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है और कौन सा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट तुम्हारा कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो मैं धीरे धीरे बारीकी बारीकी से मैं आपको पढ़ाते चलूंगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं। पहले मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बताया कि प्रॉपर नाउन को किस तरह से लिखते हैं। आज मैं बता रहा हूँ कॉमन नाउन को किस तरह से लिखते हैं। इस तरह से आपको सीखने से फायदा क्या होगा कि आप इंग्लिश के जड़ तक जाओगे। ऐसे रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होगा। आपने कॉमन नाउन के बारे में पूरा जानकारी आज मिल जाएगा। पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर नाउन के बारे में पूरा जानकारी मिल गया था, क्योंकि जो भी इंग्लिश में आप पढ़ोगे नाउन के बारे में ही पढ़ोगे ना। मैंने तो पहले ही बता दिया था ना कि मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहा हूं। तो इंग्लिश होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होता है। अदर वर्ड्स में तो कुछ भी आता है, लेकिन यही तीनों में तो खत्म हो जाता है हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर। तो मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहा हूँ। वर्ब पढ़ूंगा, उसके बाद वर्ब पढ़ लिया, उसके बाद इंग्लिश की जानकारी आपको पूरी तरह से हो जाएगी। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। तो मैं सब्जेक्ट में आपको बताया था, क्या बताया था सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन इको वैलेंट होगा। तो मैंने यहां से शुरू किया है नाउन से। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, तो नाउन पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा। तो हम यहाँ पर पूरी जानकारी लेते चलेंगे। अब जब नाउन पढ़ ही रहे हैं तो कॉमन नाउन पढ़ने से सिर्फ थोड़ी होगा। मैं जान गया कि हाँ इसको बोलते हैं कॉमन नाउन, टीचर को बोलते हैं कॉमन नाउन, बॉय को बोलते हैं कॉमन नाउन, गर्ल को बोलते हैं कॉमन नाउन, काऊ को बोलते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन तो है, लेकिन हमको इसको यूज करना है कहाँ पे, किसी न किसी सेंटेंस में। तो जब सेंटेंस में आप इसको यूज करिएगा तो आपको दिक्कत आएगी। इसके साथ इज लगाए, आर लगाए, एम लगाए, वज लगाए, एस लगाए, नहीं लगाए। तो यहां पर हमने लिखा 4 सेंटेंस। तो आपने अब तक सोच लिया होगा कि कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है और कौन सा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। तो आप बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले चलता हूं रूल पे। किस पे चलता हूं, रूल पे चलता हूं। जैसे मैंने कॉमन एरर इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में
जितने हम लोग गलतियां करते हैं उसका एरर होता है, किस तरह से लिखते हैं। तो पहला रूल हमारे पास हो जाएगा कि कॉमन नाउन, पहला जैसे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर आपने देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट्स आर इज, तो सबसे पहला हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। क्या कहा, आर्टिकल यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। तो आर्टिकल हमने बताया था कि ए एंड द को यहाँ पर हम फिलहाल लेके चल रहे हैं, लेकिन आर्टिकल ए एंड द नहीं, आर्टिकल एक एडजेक्टिव है। आर्टिकल क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो कि नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल यूज बिफोर कॉमन नाउन, तो मैंने कहा कि आर्टिकल यूज होता है, ए एंड द कहाँ पर लगाएंगे हम बाद में देखेंगे आर्टिकल में। तो मैंने कहा कि आर्टिकल प्रयोग होता है किसके पहले, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। उसके बाद मैं रूल लिख रहा हूं व्हेन, जब कॉमन नाउन यूज एज सिंगुलर, व्हेन कॉमन नाउन यूज एज सिंगुलर, then takes singular verb and article use before इट। इसके साथ, इसके पहले क्या बोल रहा है, जब कॉमन नाउन यूज होता है सिंगुलर, अकेला, आप अकेला एक वचन और बहुवचन जानते होइएगा। जैसे हमने बोला बॉय, बॉय कहने का मतलब एक लड़का के बारे में बोल हो रहा है जैसे बॉय, और उसके बाद में कहूंगा बॉयज, बहुत सारा बॉयज हो गया ना, यानी कि इसमें बॉयज बहुत सारा हो गया, एक से अधिक हो गया, यह हो गया सिंगुलर, यह हो गया प्लुरल। अभी मैं सिंगुलर प्लुरल पढ़ाया नहीं हूं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जानकारी दे देता हूं कि सिंगुलर क्या है, प्लुरल क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हेन कॉमन नाउन यूज एज सिंगुलर, जब कॉमन नाउन अकेला प्रयोग होता है, देन टेक्स सिंगुलर वर्ब, तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब जैसे हो गया यूज हो गया, हैज हो गया, वाज हो गया, ये सब क्या होता है सिंगुलर वर्ब। तो जब व्हेन कॉमन नाउन यूज एज सिंगुलर देन टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एंड आर्टिकल यूज बिफोर इट, और उसके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैं 3 नंबर रूल लिख रहा हूं, व्हेन कॉमन नाउन यूज एज plural, then takes plural verb and no article use before it। क्या कह रहा है कि जब कॉमन नाउन प्लुरल प्रयोग होता है, जब कॉमन नाउन प्लुरल प्रयोग होता है, तब उसके साथ प्लुरल वर्ब लगता है। कैसा वर्ब लगता है, प्लुरल वर्ब लगता है, और नो आर्टिकल यूज होता है। जैसे बॉय, हमने लिखा बॉय, बॉय इज ना, बॉय इज, और बॉयज, अगर बॉयज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसी प्रकार जब सिंगुलर प्रयोग होता है तो सिंगुलर वर्ब होता है, और प्लुरल होता है तो प्लुरल वर्ब होता है। तो वही बात कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही क्या कह रहा है कि व्हेन कॉमन नाउन यूज एज सिंगुलर देन टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल यूज बिफोर इट। आर्टिकल हमेशा इसके साथ प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग इसके साथ होता है।
तो आप देखें ऊपर एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। द स्टूडेंट आर रीडिंग, तो स्टूडेंट तो हमारा कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन है सिंगुलर ना, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स नहीं है। तो सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब ना होता, इज होता, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। स्टूडेंट्स है तो आर ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स रहेगा तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो फिर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर सही लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ आर लगेगा, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ द नहीं लगेगा। यहाँ पर द लगेगा, लेकिन यहाँ पर इज होता तो राइट हो जाता। तो यहाँ पर स्टूडेंट इज ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग या ये का प्रयोग, जो भी प्रयोग किया जाए हम लोग यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहाँ ये करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ द करेंगे, हम आगे देखेंगे आर्टिकल में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल कोई नहीं है, इस वजह से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम लास्ट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल है, इसके साथ क्या लगाया हुआ है, सिंगुलर। लेकिन अगर यहाँ पर हम प्लुरल कर दे, प्लुरल हो गया, आर्टिकल भी नहीं है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस को हमको सही करना है, अगर इसको सही करना है, तो यहाँ पर मैं इज लगा दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इज लगा दूं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, प्लुरल है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर प्लुरल क्या बता रहे हैं सर, सिंगुलर प्लुरल की सिंगुलर और प्लुरल। तो आप लोगों ने थोड़ा सा सिंगुलर थोड़ा सा कर लीजिए, इसको नोट डाउन, पॉज दिस वीडियो एंड नोट एंड डाउन। उसके बाद में थोड़ा सा आपको कर देता हूँ क्लियर कि क्या होता है सिंगुलर और क्या होता है प्लुरल। तो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ सिंगुलर प्लुरल को। तो क्या होता है, जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी नाउन हमारा होता ना, कोई भी नाउन जो होता है ना, कि शुरुआती दौर में सिंगुलर होता है और उसको हम लोग प्लुरल बनाते हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपके साथ क्या होता होगा, जैसे बॉय सिंगुलर है, हमने उसको बॉयज कर दिया तो क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो कोई भी नाउन सिंगुलर होता क्या है, सिंगुलर, लेकिन हम लोग उसको बना देते हैं क्या, प्लुरल। लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब जो होता है ना, पैदा से होता है प्लुरल, पैदाइशी क्या होता है प्लुरल। हम लोग उसको सिंगुलर बनाते हैं, जैसे क्या होता है कि आप लोग जानते हो क्या, वर्ब में क्या होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। तो यह जो V1 होता ना है, यह होता है प्लुरल, और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। और यह तीनों नो सिंगुलर और नो प्लुरल। तो वर्ब में V1 होता है प्लुरल और V5 होता है सिंगुलर। तो सभी के सभी वर्ब तो V1 के रूप में आता है, तो हमारा हो गया प्लुरल। अब बात करते हैं, जैसे हमने लिखा बॉय, क्या लिखा, बॉय। तो बॉय लिखने से क्या हो गया कि बॉय आपने लिखा, जैसे हमने लिखा, मान लो कि राम लिखा, ठीक है, राम लिखा या फिर बॉय लिखा, तो राम को राम्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमने लिखा बॉय, बॉय सिंगुलर है, लेकिन इसको हमने बना दिया बॉयज बनाया कि नहीं बनाया, तो ये था सिंगुलर, हमने बना दिया प्लुरल। यहाँ पर मान लो कि हमने लिख दिया गो, तो गो क्या है, प्लुरल है, लेकिन हम लोगों ने कर दिया गोज क्या है, सिंगुलर है, हमने कर दिया ईट या फिर रन या फिर जो भी आपको मन करे कुछ भी लिख लो, ईट लिख लो, ईट हो जाएगा क्या, सिंगुलर। तो आपको मैं बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर
प्लुरल होगा तो वर्ब कैसा होगा? प्लुरल होगा। वर्ब कैसा होगा? प्लुरल होगा। तो वर्ब की बात करते हैं, अगर बॉय बॉय लगाना हो तो बॉय के साथ गो की गोज, तो बॉय है सिंगुलर तो गोज ना, बॉय के साथ क्या? गोज। अगर बॉयज हम लिखें तो बॉय के साथ क्या होगा? गो होगा। आपको पता होगा थोड़ा सा, अगर टेंस पढ़े होइएगा तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे एस या एस कहाँ लगाते हैं? एस या एस लगाते हैं। यहाँ पर V5 सिंगुलर प्लुरल की फंडा है, सिंगुलर और प्लुरल की फंडा है। अगर प्लुरल वर्ब है तो इसको लगाएंगे V1 को। आई के साथ क्या लगाता है? जैसे मान लो कि मैंने लिखा यू, यू के साथ क्या लगाता है? यू तो बहुत सारा हो गया। यू के साथ क्या लगाता है हमने? प्लुरल लगाता है कि नहीं लगाता है? V1। गो ना कि गोज? नहीं, गो। यू गो, तुम जाते हो। नहीं, तो इसी का फंडा था हमारे पास। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। इसको आप ध्यान में रखिएगा तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद मेरा 3 नंबर जो होता है कलेक्टिव नाउन। तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं कलेक्टिव नाउन को अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो आप पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। छोटी छोटी वीडियो को पढ़ेंगे तो मजे से पढ़ते रहेंगे, खाते पीते टहलते घूमते हर जगह पढ़ें। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो होता है तो काफी अच्छे से हम लोग पढ़ पाते हैं। तो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कलेक्टिव नाउन काफी डिटेल से। आप लोग इसको रिवीजन अच्छे से करिएगा, क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है प्लुरल। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर इस चैनल पे आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल बटन को भी दबाइए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।